वर्ग की संध्या में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हम आध्यात्मिक जीवन का अर्थ हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे जीवन में जो आध्यात्मिकता है, कुशलता है, उसका क्या अर्थ है। और अर्थ को ढूंढते ढूंढते हमें बहुत सारे पहलुओं को हमने अध्ययन किया है। और हम ऐसे 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 स्तर पे आ चुके हैं कि अब अभी हम जानना चाहते हैं कि तीन बंधन क्या है। जो जैसे कि विमल प्रिय जी ने बताया है कि धम्म यात्रा जो है ये महासागर के भीतर तैरने की प्रक्रिया है। और इस महासागर को ही हम भवसागर कहते हैं। उसी को हम संसार चक्र या भव चक्र कहते हैं। तो इस भवसागर को तैरते हुए हमें इस संसार की किनारे से उस निर्वाण के किनारे तक जाना है। तो संसार का किनारा हमने किनारे पे पैर तो रखे हुए हैं और प्रयास भी कर रहे हैं उस किनारे के पानी को छूने का, उसमें आनंद लेने का, शील से है और समाधि से या ध्यान से। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो रस्सी जो है अभी भी संसार में लटकी हुई है। बंधन में हमारे जो पैर जो है, हमारी जो एक पैर की रस्सी है, हमने खूंटा बांध के रखा हुआ है संसार में। उससे हमारा पैर बंधा हुआ है, इसलिए हम अदर और भीतर नहीं जा पा रहे हैं। जहाँ तक रस्सी बंधी हुई है वहीं तक हम जा पा रहे हैं, उसके भीतर हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि हमने अपने आप को, स्व को बंधन में रखा है। 10 बंधनों में हमने अपने आप को बांध रखा है। और इसलिए शील और समाधि के साथ जो प्रज्ञा जो है, जो हमें इस भवसागर से पार कर सकती है। प्रज्ञा क्या कर सकती है? भवसागर से पार कर सकती है। इसका अर्थ ये है कि जिस कारण से हमें बार बार हम भव में आते हैं, बार बार हम जन्म लेते हैं, और जन्म ही दुख है, क्योंकि जन्म से ही हम जरा विधि मरण शोक दौर्मनस्य चिंता भय सभी कुछ जन्म के कारण ही उत्पन्न होता है। और इसी जन्म को, इसी भव को या उसके कारण को जब नष्ट किया जाता है या जिससे नष्ट किया जाता है उसे ही प्रज्ञा कहते हैं। वो शील और समाधि से नष्ट नहीं होता है। शील और समाधि से उसका जो मूल जो है भव में बार बार जन्म लेने का, वो संपूर्ण नष्ट नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि अगर हमें किसी पेड़ को नष्ट करना है या पेड़ को जीवित करना है, तो पानी से पेड़ जीवित होता है या जलाने से पेड़ नष्ट होता है। अगर हम पेड़ को जीवित रखना चाहते हैं, अगर हम पानी अगर उस पत्तियों को डालें, डालियों पे डालें और मूल पे नहीं डालें, तो वो धीरे धीरे पेड़ नष्ट हो जाता है। क्योंकि मूल पे जब तक पानी नहीं आता है तब तक डालियाँ पत्तियाँ जीवित नहीं रहती है। हमने कितना भी पत्तियों पे पानी डाला, कितना भी हमने शील का पालन किया है, कितना भी हम ध्यान करते रहे, लेकिन अगर प्रज्ञा का अगर विकास नहीं करते हैं, प्रज्ञा से अस्तित्व को नहीं देखते हैं, तब तक हम हमारी जो आसक्ति है या मूल कारण है वो वैसे ही बना रहता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी जो सत्काय दृष्टि जो है वो हमारा मूल है, जिसके वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं या बार बार दुखी होते हैं, बार बार परेशान होते हैं, या बार बार हम अपने जीवन में शरीर, मानसिक और भावनिक तौर पे हमें दुख का अनुभव होता है। ये सत्काय दृष्टि है, सत्काय दृष्टि है, जिसे हम दूसरी भाषा में, जैसे कि विमल प्रिय जी ने बताया, हमारा अहंकार, ईगो, आसक्ति, ये अलग अलग शब्दों से उसे हम जानते हैं। भले हम सत्काय दृष्टि को समझने में कभी कभी कठिनाइयाँ आती है कि सत्काय दृष्टि क्या है। उसका सीधा और सरल अर्थ है कि शरीर को सत्य मानना, ये सत्काय दृष्टि है। शरीर को सत्य मानना यही सत्काय दृष्टि है। शरीर में आसक्त रहना यही सत्काय दृष्टि है। पंचस्कंद में
बंधे रहना यही सत्काय दृष्टि है। तो जिस अर्थ से हमें पता है उस अर्थ से हमने उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो बातें हमें पहले से ही पता है, हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हुँ? ताकि हमारा ज्ञान और धारदार हो। धारदार का मतलब है और तेज हो। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल पता नहीं है। हमें ऐसा नहीं है कि दुख क्या है हमें पता नहीं है, जन्म क्या है हमें पता नहीं है, बुढ़ापा क्या है हमें पता नहीं है। ऐसा नहीं है, हम सबको पता है। लेकिन उसी दुख को हमें फिर और गहराई में देखना है, विशेष प्रकार से देखना है, और उसी का नाम है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है कि विशेष प्रकार से देखना, संपूर्णता से देखना, समग्रता से देखना, परिपूर्ण उसके अस्तित्व को बाहर से अंदर से हर दिशाओं के साथ, हर पहलुओं के साथ समग्रता से जब हम अस्तित्व को देखते हैं, हमारे शरीर को देखते हैं, हमारे पंच स्कंदों को देखते हैं, तो उसी को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो आज का हमारा यही विषय है। जिस प्रकार से विमल प्रिय जी ने बताया कि भंते संरक्षित जी ने आरष्टांगिक मार्ग में उसका बहुखूबी से उसका विस्तृत वर्णन किया है, जो पारंपरिक भी है, जो बुद्ध की शिक्षाओं में हमें दिखाई देता है, बाद की महान शिक्षाओं में दिखाई देता है, वज्रांश शिक्षाओं में दिखाई देता है। उन सभी पहलुओं को भंते संरक्षित जी ने उस सम्यक दृष्टि के उस अंग में पूरी तरह से हमें समझाने का, बताने का प्रयास किया है, और शायद हमने उसका अभ्यास भी किया होगा। लेकिन आज कुछ बातें मैं और आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ कि जो मैंने मूल साहित्य है, जो मज्जिम निकाय है या संयुक्त निकाय के आधार पर कुछ सूत्रों को मैंने अभ्यास किया है, और मुझे लगा है कि इस सूत्र के आधार पर भी हमने सत्काय दृष्टि और सम्यक दृष्टि को हमने समझने की बहुत ज़रूरत है। जब हम किसी भी हमारे जो गुरु है या जो आदर्श है, जैसे कि हमारे गुरु के तौर पे हम भंते संरक्षित जी को है, या आदर्श के तौर पे हम बाबा साहब को देखते हैं, तो उनके साहित्य को पढ़ते हुए हम उसी के शिक्षा से ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, या हमें सभी को ऐसा लगना चाहिए, कि वो जो भंते और बाबा साहब का जो कुछ भी साहित्य है उसको हमने ज़रूर पढ़ना चाहिए और ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, लेकिन वही तब हमने रुक नहीं जाना चाहिए, या उसी के सीमित दायरे में अपने आप को बांध लेना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे से ये गलती होते आ रही है, और इस गलती में हमने सुधार करना चाहिए। जो मुझे भी लगता था कि जो बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब ने कहा है, भंते ने लिखा है, भंते ने कहा है, उसी साहित्य को ही पढ़ना है, उसके अलावा कोई भी साहित्य नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। लेकिन उससे दो नुकसान होते हैं जो मैंने देखे हैं। एक तो ये नुकसान होता है कि भंते की जो दृष्टि है, बाबा साहब की दृष्टि, हमें पूरी तरह से उनके बताए हुए शब्दों में ही हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आती, जो समझाना चाहते हैं उसमें हम परिपूर्ण नहीं समझ पाते हैं, जबकि वो पूरी तरह से बताने की कोशिश करते हैं उनके साहित्य में या उनके तत्व में। दूसरी बात ये होती है कि हम बहुत सीमित दायरे में फंस जाते हैं। हम दूसरे की बात, दूसरे की जो धारणाएं हैं, या दूसरे का जो मत है, या दूसरे प्रकार से धम्म के और दूसरे पहलुओं को ढूंढना है, वो ढूंढना भी हम बंद कर देते हैं। हम उस शब्दों को ही पकड़ के हम चलते हैं कि नहीं, बाबा साहब ने तो यही कहा है, यही लिखा है, वही बुद्ध की पहली और आखिरी शिक्षा है। स्वयं बुद्ध ने भी ऐसा नहीं कहा है कि मैं पहले बुद्ध हूँ, आखिरी बुद्ध हूँ। बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही धम्म है। बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर मैंने नहीं भी कहा है फिर भी वो धम्म हो सकता है, अगर उस शिक्षा के आचरण करने से अगर आपका लोभ द्वेष मोह अगर कम होता हो, नष्ट होता हो, तो भले मैंने नहीं कहा है, वो भी बुद्ध की शिक्षा मान के बुद्ध वचन को स्वीकार करके आपने आगे जाना चाहिए। ये बुद्ध के स्वयं के वचन है। जब प्रजापति गौतमी बुद्ध से प्रश्न करती है
कि भगवंत ये भिक्षु अलग बताता है, वो भिक्षु अलग बताता है, तो आपकी शिक्षा क्या है? मैं संभ्रमित हो गई। तो बुद्ध माँ प्रजापति गौतमी को बताते हैं कि आपने इस प्रकार से परीक्षण करके, अगर वो भिक्षु कह रहा है, वो भिक्षु कह रहा है, अगर उसके वचन से अगर आप परीक्षण करके अनुभव कर रही है कि मेरा लोभ कम हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो मेरे ही वचन है। अगर मैंने नहीं भी कहा है और किसी और ने कहा है कि जो बौद्ध नहीं है या बुद्ध नहीं है, अगर वो ऐसे वचन बोल रहा है या निसर्ग में देख के भी अगर आपको ऐसी प्रेरणा मिलती है या किसी वैज्ञानिक को सुन के भी अगर आपको ऐसी प्रेरणा मिलती है कि आपका लोभ द्वेष मोह कम हो रहा है, तो समझ जाए कि वो सभी बुद्ध वचन है। तो बुद्ध वचन को भी हमने बुद्ध के शब्दों में सीमित नहीं रखने का बुद्ध ने ही संकेत दिया है, और उस संकेत का हमें अनुसरण करते हुए जो भी साहित्य हम पढ़ते हैं या जिस भी शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं, वहाँ पे हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। और सीमित नहीं रहने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जब हम जो बुद्ध के अलग अलग शिक्षाएं हैं या त्रिपिटक में जो बुद्ध के अलग अलग सूत्र है, उसको हमने पढ़ने का हमारा मन बनाना चाहिए। पढ़ने का मन बनेगा तो अभ्यास करने का भी मन बनेगा। अभ्यास करने का मन बनेगा तो बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे भीतर जो छुपे हुए हैं, कि जो हमें समझते हुए भी समझ में नहीं आ रहे हैं। दुख हमें समझ में आ रहा है, फिर भी दुख समझ में नहीं आ रहा है। दुख जो 4 आर्य सत्य का पहला दुख है, हमें समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हम शब्दों में समझ रहे हैं कि दुख है, लेकिन सही अर्थ में हमें दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। हम ग्रहणशील नहीं हो पा रहे हैं। हम ग्रहणशीलता के साथ दुखों को देख नहीं पा रहे। तो ये तब हमें पता चलता है कि जब हम अलग अलग अनुभवों को अलग अलग तरीके से हम बुद्ध की शिक्षाओं को सूत्र में या अलग अलग दर्शन में बुद्ध की शिक्षाओं में हम देखते हैं। तो उसी प्रकार से मैं आपके बीच में 3-4 सूत्र का जिक्र करते हुए हमारी सत्काय दृष्टि का कारण क्या है, इसके पहले भी मैंने बताने का प्रयास किया है, लेकिन ये विषय मुझे अभी बहुत ही गहरा लग रहा है, और है भी गहरा, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन के अर्थ की सही शुरुआत जो है इन 3 बंधन को समझते हुए ही आगे बढ़ती है। हम समझेंगे तो वो टूटने के कगार पे आ जाएगी। समझना ही तोड़ना है, और इसी को प्रज्ञा कहते हैं। समझना और तोड़ना अलग अलग नहीं है। प्रकाश जैसे आता है तो उसी प्रमाण में अंधकार नष्ट होने लगता है। तो जैसे जैसे हम प्रज्ञावान बनते हैं, जैसे जैसे हम बंधन को समझते हैं कि हाँ ये बंधन है, ये मुझे पहले से अभी बेहतरीन समझ में आ रहा है। मेरा अहंकार, मेरी आसक्ति, मेरी विचिकित्सा या मेरा शीलवर्त परामर्श, मेरा द्वेष, मेरा लोभ मुझे समझ में आ रहा है। जैसे जैसे समझ में आ रहा है तो समझ जाइए कि हम प्रज्ञावान होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रज्ञावान होना ये समझने के साथ में ही जुड़ा हुआ है। प्रज्ञा बाद में नहीं आती है, उसी क्षण में उत्पन्न होती है। जिस क्षण में हम समझदार होते हैं तो समझ जाइए कि वो प्रज्ञा का ही दूसरा पहलू है। तो इसी प्रकार से जैसे हम सत्काय दृष्टि के उद्भव को समझते हैं कि हाँ इसके कारण सत्काय दृष्टि हो रही है, इसके कारण मुझे अहंकार हो रहा है, इसके कारण मैं आसक्त हो रहा हूँ, तो समझ जाइए कि ऐसा समझना ही अपने आप में सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति है। तो दोनों का संदर्भ हम देखने वाले हैं, जिससे हमें इस विषय का थोड़ा और बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर या बुद्ध के जो वचन हैं उसका आधार लेते हुए हम हमारे भीतर जो बुद्ध है, हम बुद्ध को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे बुद्ध को हमें ढूंढना है, उसको अनुभव करना है। हमें सिद्धार्थ बुद्ध को नहीं ढूंढना है कि वो कौन है। हमारे भीतर हमारे जो बुद्ध है, हमारे भीतर जो बुद्ध का स्वभाव है उसे ढूंढना है, और इसलिए हमें
बुद्ध वचनों की ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत को हम आधार बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो मैं सत्काय दृष्टि का अगर मैं बात करूँ कि सत्काय दृष्टि को एक सूत्र के माध्यम से बताया जाता है या उसको हम देख पाते हैं। ये सूत्र जो है ये मध्यम निकाय का सूत्र है जो चुल वेदुल्ल सूत्र के नाम से जाना जाता है। चुल वेद वेदल्ल सूत्र, चुल वेदल्ल सूत्र, ये मध्यम निकाय का प्रथम भाग का 5वें अध्ययन का चौथा सूत्र है। इस सूत्र में धम्मदिना और विशाखा का संवाद है। धम्मदिना जो थेरी थी या अरहंत थी और विशाखा एक उपासिका थी। तो उपासिका विशाखा जो है धम्मदिना के पास जाती है और उसको प्रश्न पूछती है। क्या प्रश्न पूछती है? उसका प्रश्न ये होता है कि सत्काय किसे कहा जाता है, सत्काय किसे कहा जाता है। जैसे कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि सत्काय किसे कहते हैं या अहंकार किसे कहते हैं, ईगो किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न विशाखा धम्मदिना को पूछती है और धम्मदिना उसके प्रश्न का जवाब देती है। जवाब बहुत ही सरल है, हमें पहले से ही पता है, लेकिन हमें उसका अवलोकन करना है। क्या मैं इसको जानकर समझ पा रहा हूँ क्या कि ये सत्काय है या ये अहंकार है। तो आगे बताती है कि जो रूप उपादान है, उपादान स्कंद जो है यही सत्काय है। जो वेदना उपादान स्कंद है यही सत्काय है। संज्ञा उपादान स्कंद है यही सत्काय है। संस्कार उपादान स्कंद है यही सत्काय है। विज्ञान उपादान स्कंद है यही सत्काय है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन 5 स्कंदों को बुद्ध ने सत्काय कहा है और सत्काय का अर्थ जो है वो है रूप में आसक्त होना या रूप को मैं समझना, मेरा समझना, यही रूप का सत्काय है, रूप की मिथ्या दृष्टि है। वैसे ही वेदना को मैं मेरा समझना, वैसे ही संज्ञा को मैं मेरा समझना, वैसे ही संस्कार और विज्ञान को मैं और मेरा समझना, यही अहंकार है, यही क्या कहते हैं सत्काय है। इसको समझना ये हमारे लिए इसलिए भी सरल है क्योंकि ये 5 स्कंद हमारे ही साथ में जुड़े हुए हैं। आज जो हमारा शरीर जो है यही रूप स्कंद है और इसी के प्रति जब मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, तो समझ जाइए कि वही सत्काय है, वही अहंकार है। हमें यहाँ पे अपने स्वयं के अहंकार को ही समझना है, स्वयं के अहंकार को ही समझना है और उसी से जो दृष्टियाँ बनती है संसार के प्रति, फिर आत्मावाद हो या शाश्वतवाद हो, उच्छेदवाद हो, दैववाद हो या भौतिकवाद हो या आकृतवाद हो, सभी वाद, सभी जो दृष्टियाँ जो है यही से निर्माण होती है कि जब मैं अपने शरीर को, मैं रूप को, वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को, विज्ञान को जो मैं मेरा समझता हूँ, वैसे सब बात फैलने लगते हैं, हमारे व्यवहार में आने लगते हैं, हमारे परिवार, समाज और देश में उसका आतंक फैलने लगता है। हमें लगता है कि बाद में ये ग्रंथ से आया है, हमें लगता है कि इस धर्म से आया है, इस व्यक्ति से आया है, लेकिन व्यक्ति धर्म जहाँ से भी आया है उसका भी अगर मूल कहीं पे है तो उसके धर्म में या उसके व्यवहार में या उसके कहने में यही मैं है। मैं के प्रति जो उसकी आसक्ति है, मेरे होने का जो उसकी गलत धारणा है, मिथ्या धारणा है, उसी से सभी धारणाएं निर्माण हुई है। फिर वो जातिवाद हो या किसी प्रकार का रंग भेद हो या किसी प्रकार की भी जो मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार हो, सभी प्रकार के जो
अन्याय, अत्याचार और सभी प्रकार के जो दुख जो है, इसी मैं के कारण आए हुए हैं। मैं की गलत धारणा के कारण से आए हुए हैं। मैं की आसक्ति के कारण से आए हुए हैं। और जब हम इस प्रकार से देखते हैं, तभी हमारा स्वयं को देखने का और बदलने का नज़रिया बदलने लगता है। जब तक हम ऐसा देखते हैं कि ये ईश्वरवाद तो हिंदू लोगों का है, मेरे से क्या मतलब? ये आत्मावाद तो हिंदू का है, मैं कहाँ आत्मा को मानता हूँ। तो हमारा देखने का भी नज़रिया ऐसे ही होता है और हमें लगता है कि मैं तो आत्मावादी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आत्मावाद जो है, ये आसक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे स्वयं के अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है और ये अहंकार को, आसक्ति को समझना ही बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है। और हमें तभी इस शिक्षा को हम अपना सकते हैं कि जब उसका हमें मूल पता चले कि कहाँ पे निर्माण होता है। तो हमारे इस पंच स्कंदों में ही ये निर्माण होता है, जिसे हम उपादान कहते हैं। और उपादान का ही अर्थ जो है वो आसक्त होना या उसको पकड़े रहना, वो मेरा और मैं कहना, वही उपादान है। इसी उपादान स्कंद के कारण सत्काय निर्माण होता है। या उसी को हम सत्काय कहते हैं, जिसे हम सत्काय दृष्टि कहते हैं। और इस सत्काय दृष्टि का या सत्काय अहंकार का या सत्काय की जो अनुभूति जो है, वो हमें इसलिए होती है क्योंकि हम काम छंद, भव छंद और विभव छंद में या काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा में कहीं ना कहीं हमें एक नित्य भाव अनुभव होता है। ये हमारे तृष्णाओं के कारण ही निर्माण होता है। और तृष्णाएं इसलिए बनी रहती है क्योंकि उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को हम एक नित्य स्वरूप में, हमारा मन भ्रमित अवस्था में देखता है। जैसे कि भ्रम, उदाहरण के तौर पे कोई अगर चीज़ अगर बहुत गति से हो रही है, तो हमें एक भ्रम निर्माण होता है कि वहाँ पे कुछ एक ऐसा चित्र निर्माण होते हुए दिखाई देता है, जबकि उसका वो चित्र निर्माण होना वो गति के कारण है। वो गति के कारण वो भ्रम निर्माण करता है कि कुछ तो भी वहाँ पे निर्माण हुआ है, जबकि वो अस्तित्व में वैसा नहीं है। जैसे कि हम दूर से किसी व्यक्ति को देखते हैं और हमें लगता है कि ये वही व्यक्ति है, ये मेरा मित्र है, लेकिन जैसे जैसे वो पास में आता है तो हमें लगता है कि ये तो मेरा मित्र नहीं है। जैसे कि हम अंधेरे में किसी कपड़े को देखते हैं और लगता है कि वो सांप है और हम भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उस कपड़े के पास जाते हैं या प्रकाश में देखते हैं तो भ्रम दूर हो जाता है। लेकिन उस भ्रम के कारण ही हम भयभीत हो जाते हैं, हम उसी को ही मैं कहने लगते हैं, मेरा कहने लगते हैं, और वही हमारे पूरे अहंकार का कारण बनने लगता है। तो उस अहंकार के कारण को अगर हम जान पाते हैं, तो इस सूत्र के माध्यम से विशाखा को धम्मदिना बताती है कि किस प्रकार से हमारे इस 5 उपादान में या 5 उपादान के स्कंद में अहंकार निर्माण होता है या आसक्ति निर्माण होती है, क्योंकि हम उसको नित्य देखते हैं, आत्मभाव से देखते हैं। और इस आत्मभाव का नाश करना ही सत्काय दृष्टि का विच्छेद है, निरोध है। इसका निरोध तभी होता है कि जब उसको हम अनित्य के आधार पे देखते हैं। कितना सरल शिक्षा है, अगर उसको देखने जाए तो बहुत सरल है, लेकिन अगर हम सिर्फ मन से देखें या सिर्फ शब्दों में देखें तो बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि शब्द तो हमें समझ में आते हैं, अनित्य और नित्य, लेकिन अगर उसका अनुभव नहीं लेंगे तो शब्द हमें ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। बोलने के लिए हम कह सकते हैं कि नहीं, मैं अनित्य देखता हूँ या मैं नित्य को नहीं मानता हूँ, लेकिन जब तक हम इस पंच स्कंदों में उसको
अवलोकन नहीं करेंगे या उसका अनुभव नहीं लेंगे, तब तक सत्काय दृष्टि हमारे जीवन में अस्तित्व में है और उसी के कारण हमारा भव में आना या बार बार इस संसार में बने रहना एक अपने आप में कारण बन चुका है। और उस कारण को ही उपादान, अहंकार, आसक्ति या ईगो, इन बातों को हम देख सकते हैं। यही सत्काय दृष्टि है, यही मिथ्या दृष्टि है कि जो हमारे जीवन में एक अपनी जगह बना चुकी है, अभी बन चुका है। उसका भी कारण है। अगर हम दुखी है, अगर हम आसक्त है, भाव में है, तो कारण अगर हमें पता चला है तो हमें पूरी तरह से विश्वास आने लगता है कि अभी मैं इस कारण को अगर नष्ट करूं, तो निश्चित ही मैं इस भाव से, इस दुख से मुक्त हो सकता हूं। और इसी का नाम सम्यक दृष्टि है। जब हम एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्षों को नहीं देखते हैं, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं होती है। अगर आप सम्यक दृष्टि को देखते हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि कहाँ पे करना है। क्या करना है हमें पता है कि शील का पालन करना है, ध्यान करना है, अभ्यास करना है, सब कुछ पता है, लेकिन कहाँ पे करना है अगर ये पूरी तरह से पता नहीं है, तो जो करना है हम भले करते रहेंगे, लेकिन कहाँ पे करना है ये अगर हमें बार बार हमारे ध्यान में नहीं आएगा, तो हमारे जो प्रयास तो दिखने में और कहने में अच्छे ही है, क्योंकि हम किसी की ना हिंसा कर रहे हैं, ना किसी को हम परेशान कर रहे हैं, हम अपने धम्म जीवन को जी रहे हैं। लेकिन धम्म जीवन का जो परिणाम जो है, बंधन टूटने का जो अनुभव है, वो निश्चित हमें नहीं होगा। बंधन टूटने का जो अनुभव है वो निश्चित नहीं होगा, क्योंकि बंधन तो उस जगह पे है जिस जगह पे हम देख नहीं पा रहे हैं, उसका हम अवलोकन नहीं कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है। हम पंचस्कंदों का या हमारी आसक्तियों का हम अवलोकन नहीं कर पा रहे कि मेरी आसक्ति, अहंकार रूप में कैसे है, वेदना में कैसे है, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान में कैसे है। जब तक उसका हम अवलोकन नहीं करते हैं, तब तक जो मार्ग का अनुसरण हम करने का प्रयास करते जा रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि के अंतर्गत नहीं आएगा। भले सम्यक दृष्टि के अंतर्गत उसको हम देखते हैं, लेकिन उसकी जो अनुभूति जो है वो तभी हमें संभव है कि जब हम सत्काय दृष्टि को भी अच्छी तरह से समझें। या अहंकार क्या है, या हमारी स्वयं की स्व के प्रति जो आसक्ति कैसी बनती है, स्वयं की आसक्ति को हमें कहाँ पर ढूंढना है, कैसा अवलोकन करना है, कैसे समझना है, इसकी प्रक्रिया को भी हमें उतने ही प्रमाण में बार बार देखने का, जानने का हमें प्रयास करना है कि जो पहले से ही हमारे साथ में पंचस्कंदों का वजूद है। और पंचस्कंदों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमें किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। हमारा अवलोकन और हमारा ऑब्जर्वेशन और हमारी जागृति ही पर्याप्त है। हमारी जागृति ही पर्याप्त है। जैसे जैसे हम शरीर को देखेंगे, सर से लेके पाँव तक, बाहर से भीतर से, तो वैसे वैसे हमें आसक्ति भी दिखाई देगी कि हाँ, मैं आँखों में आसक्त हूँ, मैं हाथ में आसक्त हूँ, मैं पैर में आसक्त हूँ या नहीं हूँ। क्या वो नित्य है या अनित्य है। और जैसे जैसे हमें पता चलने लगता है कि जिसको मैं नित्य मानता था वो नित्य नहीं है। अगर नित्य होता तो मेरे नियंत्रण में रहता, हमेशा मुझे सुख देता, हमेशा मैं शांत और दुख मुक्त रहती। अगर नहीं हो रहा इसका मतलब वो अनित्य है। और जो अनित्य है वो मैं मेरा कैसे हो सकता है। वो मैं मेरा कैसे हो सकता है कि जो अनित्य है। यही सम्यक दृष्टि की एक अनुभूति है कि जो हमें सत्काय दृष्टि को देखते देखते हम सम्यक दृष्टि की तरफ पहुंचते हैं। अज्ञान को पहचानते पहचानते ही हम प्रज्ञावान होने लगते हैं। और अज्ञान के साथ में हमेशा प्रज्ञा रहती है। जहाँ पे अंधेरा है वहीं पे प्रकाश आता है और तभी प्रकाश का वजूद है। जहाँ पे अंधेरा नहीं वहाँ पे प्रकाश की क्या ज़रूरत। और जहाँ पे प्रकाश आता है वहाँ पे अंधेरा
रह ही नहीं सकता। हाँ? तो हमारा अंधेरा जो है हमारा अहंकार है कि जो नहीं होते हुए भी होने का एहसास दिलाता है, वो भ्रम है। हाँ? अहंकार कहीं वजूद ही नहीं है। जब उसको हम देखते हैं तो वो उस प्रकार से होता ही नहीं है जिस प्रकार से हम पहले मानते हैं। जब नहीं देखते हैं तब हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है कि मुझ में इसकी आसक्ति है, उसकी आसक्ति है। हाँ, जैसे जैसे उसके पास में जाते हैं तो आसक्ति का चूर चूर होने शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आसक्ति जैसा ऐसा कुछ भी भाव नहीं होता, क्योंकि वो प्रज्ञा के कारण वो चीज़ें कैसी हमें बदलते हुए दिखाई देती है। ऐसा ठोस अहंकार जैसा जो बदलने वाला नहीं है, भले हम बुरे हैं, भले हमारे में नकारात्मकता है, वो दिखने लगती है, द्वेष दिखने लगता है, लेकिन द्वेष भी कैसे दिखता है? बदलने वाला दिखता है। भय भी दिखने लगता है, तो भय भी ऐसा नित्य नहीं दिखाई देता है। अगर कोई बीमारी है शरीर में तो वो भी दिखने लगती है, लेकिन वो नित्य नहीं दिखती है, वो अनित्य दिखती है, क्योंकि उसको हम देख रहे हैं। हाँ, देखने की प्रक्रिया ही सम्यक दृष्टि है। हाँ, दृष्टि इसलिए उसे कहते हैं कि देखना। देखना मतलब प्रत्यक्ष देखना। जैसा आंखें खुलती है, देखना शुरू हो जाता है। वहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं होता है। और इसी सम्यक दृष्टि को अगर सुत्त का आधार लेके मैं बात करना चाहता हूँ, वो है मज्जिम निकाय की जो सम्यक सम्मा दिट्ठी सुत्त जो है मज्जिम निकाय में, इसके आधार से हमने सम्यक दृष्टि को और उसके जो विभिन्न पहलू है, जिस पहलुओं को भी हम कहीं ना कहीं नहीं जानते हैं या हमें उसका अभ्यास नहीं होता है, लेकिन अगर हम सम्यक दृष्टि के विभिन्न जो पहलू है या उसकी जो सूक्ष्मता बुद्ध ने इस सुत्त के माध्यम से हमें बताई है, हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शक हो सकती है। और हमें ये पता चल सकता है कि सम्यक दृष्टि के कितने सारे विभिन्न पहलू हैं। तो उसका संदर्भ देते हुए ये जो सुत्त जो है, ये श्रावस्ती में सारिपुत्त जो है, जो बुद्ध के महाशिष्य प्रज्ञावान शिष्य के तौर पे ऐसे कहते हैं कि बुद्ध के बाद वो सबसे प्रज्ञावान भिक्षु थे, जिसे हम सारिपुत्त कहते हैं। तो ये सारिपुत्त का उपदेश है, जिसमें सम्मादिट्ठी का एक विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। सम्यक दृष्टि को अभी तक मैं भी जानता था, या शायद आप भी जानते हैं, कि 4 आर्य सत्य को समझना, उसी को हम सम्यक दृष्टि मानते हैं, या उसी के बारे में हमें जानकारी है, पता है, उसी प्रकार से हम सम्यक दृष्टि को देखते हैं। लेकिन इस सूत्र को जब मैं पढ़ रहा था और उसके जो विभिन्न पहलू देख रहा था, उसकी जो विविधता की जो इसमें जो बातें बताई है कि कितने प्रकार से हमने सम्यक दृष्टि को हमारे जीवन में देखनी चाहिए, जिससे हम पूरी तरह से हमारी जो सत्काय दृष्टि का जो भीतरी स्वरूप जो है, जितना वो सखोल है, जैसे कि रूप से लेके वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान तक पहुंचा हुआ है। विज्ञान को भी हम मेरा और तेरा कहते हैं। विज्ञान क्या करता है कि हमारे मन में भेद करता है, मेरा और तेरा। मन में भी भेद करता है और शरीर भी भेद करता है कि मेरा शरीर है, ये तुम्हारा शरीर है। मन और शरीर में भेद करने वाला जो तत्व जो है, कारण जो है, वह अहंकार, आसक्ति और उपादान है। और उसके गहराई के भीतर जाके देखने के लिए हमारे पास में सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्या है? एक प्रकार का शस्त्र है, माइक्रोस्कोप है, एक प्रकार का ऐसा साधन है कि उस साधन का इस्तेमाल करते हुए हम हर एक पहलुओं को हम जहाँ जहाँ से भी आसक्ति आती है, जहाँ जहाँ पे भी उपादान है, उस उपादान पर जाते हुए, उस आसक्ति को देखते हुए, उसकी जो उसका जो मूल स्वभाव है वो हम सम्यक दृष्टि से देख सकते हैं। जैसे आँखों से हम रूम में जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई है, जहाँ पे भी रखी हुई है, उस चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि हमारे पास में दृष्टि है, आँख है, चक्षु है।
उसी प्रकार से जब हम सम्यक दृष्टि से देखते हैं और देखना चाहते हैं तो ये जो सूत्र जो है वो हमें काफ़ी अच्छी तरह से मदद करता है। देखते हैं कि सारिपुत्र किस प्रकार से इस सम्यक दृष्टि के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। इस श्रावस्ती में सारिपुत्र का उद्देश्य एक भिक्षु सारिपुत्र के पास में जाता है और वो सारिपुत्र को नमन करके उनको एक प्रश्न के माध्यम से उनसे संवाद करता है कि भंते आप बताइए कि सम्यक दृष्टि क्या है। तो सम्यक दृष्टि के बारे में सबसे पहले जो सारिपुत्र बताते हैं कि कोई भी आर्य श्रावक जो है जिसे हम श्रोतापन्न होने से लेके अनंत तक को हम आर्य श्रावक कहते हैं, कि कैसे आर्य श्रावक सम्यक दृष्टि को प्राप्त करता है। ये प्रश्न एक भिक्षु सारिपुत्र को पूछते हैं। कैसे आर्य श्रावक, यहाँ पे हम आर्य श्रावक की बात कर रहे हैं और हमारे 3 बंधन भी जो है आर्य श्रावक होने की प्रक्रिया है, या आध्यात्मिक जीवन के अर्थों को अनुभव करने का वो एक मापन है, या कह सकते हैं कि एक प्रकार का वो परीक्षण है कि हम सही में आध्यात्मिक अर्थों को समझे हैं या नहीं, या हम सही में श्रोतापन्न अवस्था के तरफ जा पा रहे हैं या नहीं। इसका कौन अवलोकन करेगा। काफ़ी बार हम कहते हैं कि जो श्रोतापन्न होता है वही दूसरे श्रोतापन्न को पहचान पाता है। अभी सामने वाला श्रोतापन्न है नहीं है, वो कब होगा, कब हमें पहचानेगा, ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हम स्वयं अपने आप को पहचान सकते हैं, भले सामने वाला हमें पहचाने या ना। सामने वाला कैसे पहचानेगा कि वो श्रोतापन्न ही नहीं है, तो श्रोतापन्न हम है या कोई भी है तो पहचान ही नहीं पाएगा। तो हम कैसे कहेंगे कि वो सामने वाला व्यक्ति ही सामने वाले व्यक्ति को श्रोतापन्न अवस्था में पहचान सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि स्वयं ही हम स्वयं को पहचान सकते हैं कि हम श्रोतापन्न अवस्था में जा रहे के प्रक्रिया में है या नहीं। तो इसके लिए हमें किसी दूसरे श्रोतापन्न की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें देखेगा या कोई किसी को देखेगा कि श्रोतापन्न अवस्था में है या नहीं है, क्योंकि उसका मूल्यमापन हम स्वयं कर सकते हैं। और उसके लिए हमें बुद्ध वचनों की या स्वयं के अनुभव के आधार पे उसको हम देख पाते हैं कि अगर हम आर्य श्रावक है तो सम्यक दृष्टि की किस किस प्रकार से हो सकती है, या किस किस प्रकार से सम्यक दृष्टि का हम अवलोकन कर सकते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि आर्य श्रावक के प्रक्रिया में हम प्रवेश कर रहे हैं या नहीं। तो पहला जो प्रश्न का उत्तर जो देते हैं वो ये कहते हैं कि जो आर्य श्रावक, उत्तर शायद आपने भी अनेकों बार सुना होगा, यहाँ पे फिर से आपके लिए एक रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन उसकी जो गहराई है पहले अनुभव से अगर आपको थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो समझ जाइए कि हम भीतर जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ तो पहले भी सुना था, वही बात आप बता रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है इसका मतलब हम भीतर नहीं जा रहे हैं। तो हमारी सत्काय दृष्टि है कि पहले के अनुभव से ही हम इस अनुभव को देख रहे हैं। तो हमें सत्काय दृष्टि देखने के लिए हमें किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे ढूंढ सकते हैं। कि आप पूर्व के अनुभव से देख रहे हैं तो समझ जाइए कि वो नित्य माना है, आपने जो पूर्व के अनुभव से ही अभी जा रहे हैं। अभी का तो आपका अभी का अनुभव है। इस अनुभव को अगर खुले मन से देखते हैं तो हम श्रोतापन्न की अवस्था के तरफ निश्चित जा रहे हैं। और उसका जो उत्तर ये देते हैं कि जो अकुशल को जानता है और जो अकुशल के मूल को जानता है। हमने भी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत या अर्थों को अभ्यास करते हुए यही देखा था कि जो अकुशल को जानता है, अकुशल क्या है? 10 अकुशल है। शरीर के 3 अकुशल, वाणी के 4 अकुशल और मन के 3 अकुशल। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, असत्य की 4 वाणी, लोभ, द्वेष और मिथ्या धारणा, ये मन के 3 अकुशल, वाणी के 4 अकुशल और शरीर के 3 अकुशल। इन 10 अकुशल को जो जानता है, लेकिन जानने के साथ उसके मूल को भी जानता है।
अभी तो हमने जान लिया है कि शील क्या है और शील का आचरण कर रहे हैं। आप हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हिंसा के मूल को नहीं जान रहे हैं, तो आपका हिंसा नहीं करना वो सम्यक दृष्टि में नहीं आएगा, वो मिथ्या दृष्टि में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम जानकर आचरण नहीं कर रहे हैं। हम शील को इसलिए कर रहे हैं कि अकुशल को इसलिए हम आचरण कर रहे हैं। हम शीलाचरण इसलिए कर रहे हैं कि हमें भय है, समाज का भय है, या कानून का भय है, या मैं बौद्ध हूँ, या मैं धम्म मित्र हूँ, या मैं धम्मचारिणी हूँ, ये मैंने शील का पालन करना ही चाहिए। इसके वजह से अगर हम शील का पालन कर रहे हैं तो वो सत्काय दृष्टि है। इसी को शीलवर्त परामर्श भी कहते हैं। जो शीलवर्त परामर्श जो बनता है, इसी ही सत्काय दृष्टि से ही बनता है। उसके बाकी के जो बंधन जो हमें बंधे रहते हैं, सत्काय दृष्टि और विचिकित्सा, सत्काय दृष्टि और विचिकित्सा, इसी के कारण बने रहते हैं। हम तो कुशल कर्म करते हैं, लेकिन अकुशल कर्म को जानते हैं, लेकिन अकुशल कर्म के कारण को हम बहुत कम जानते हैं। ये लोभ के कारण मेरे मन में ये अकुशल निर्माण होता है, और इसको मैं रोकना चाहता हूँ या रोकता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ, हिंसा नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे मेरा लोभ है, इसके पीछे मेरा द्वेष है कि मैं किसी की हिंसा नहीं करता हूँ, इसके पीछे मेरा अज्ञान है। अज्ञान, लोभ, द्वेष, मोह को मैं समझ रहा हूँ, और समझते हुए मैं अकुशल कर्म नहीं कर रहा हूँ। अगर अकुशल कर्म नहीं कर रहे हैं और कुशल को अगर हम जान रहे हैं, तो दोनों बातें हमने देखनी चाहिए। ये सम्यक दृष्टि में तभी आती है, हमें श्रोतापन्न के तरफ तभी लेके जा सकती है कि जब उसको हम मूल के कारण अकुशल को जानते हैं, तभी वो आर्य श्रावक, श्रद्धावान और सद्धम्म की तरफ आगे बढ़ता है। वैसे ही वो कुशल को जानता है, 10 कुशल कर्मों को जानता है। मैत्री है, दान है, संतुष्टि है, वाणी की सत्यता है, मधुता है, वाणी के 4 और मन के 3 कर्म, कुशल को जानता है। 10 कुशल धर्मों को जानता है, उसके कारण को भी जानता है। जब वो दान करता है तो दान में उसका अहंकार नहीं होता है, उसमें मैत्री करुणा होती है, अद्वेष होता है, अमोह होता है, अलोभ होता है, मैत्री करुणा मुदिता होती है। अगर उस उद्देश्य को रख के अगर हम शील का कुशल पालन नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि हम सत्काय दृष्टि के आधार पे ही हम आगे जा रहे हैं। वहाँ पे सत्काय दृष्टि बनी है, आसक्ति बनी है, भले हम कुशल कर्म कर रहे हैं और उसका हमें कुछ लाभ भी मिल रहा है, ऐसा नहीं हमें लाभ नहीं मिलता है। लाभ, हमें थोड़ी संतुष्टि मिलती है, हमें थोड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, और हमें थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परमानेंट जो सुख जो है, जिस बुद्ध ने जो संपूर्ण दुख मुक्ति की जो बात की है, या संपूर्ण सुखी होने की बात की है, वो सुख प्रज्ञा से ही प्राप्त हो सकता है। सम्यक दृष्टि ही उस सुख का आधार है, और उसके आधार पे जब हम कुशल के कारण को भी जानकर हम कुशल कर्मों को करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आगे उसका अनुभव बताया जाता है कि जब हम कुशल और अकुशल के कारण के साथ जानते हैं, तो क्या होता है कि हमारे भीतर जो मैं की जो दृष्टि जो है, उसका क्या होता है, उन्मूलन होने लगता है, वो नष्ट होने लगती है। उसके साथ में अविद्या नष्ट होने लगती है और विद्या उत्पन्न होने लगती है। वो बहुत, ऐसा कह सकते हैं कि वो एक विज्ञान की प्रक्रिया होने लगती है, घटित होने लगती है। वो कोई किसी साहित्य का कोई वर्णन नहीं है या कोई शब्द नहीं है। ये अनुभव हम स्वयं ले सकते हैं या स्वयं हमें होने लगता है। जैसे जैसे हम इन मूल कारण को, कुशल और अकुशल के मूल कारण के साथ जब हम कुशल धर्म को, अकुशल धर्म को हम समझते हैं, जानते हैं, वैसे वैसे उसके प्रति जो मैं का जो दृष्टिकोण है, यहाँ पे मतलब ऐसा बताया गया है कि मैं की दृष्टिकोण को तोड़ने वाली सम्यक दृष्टि है या सम्यक कर्म,
मैं के दृष्टिकोण को तोड़ने वाला सम्यक कर्म, या कुशल कर्म का जो आधार जो है वो मैं नहीं होकर वो अमय होता है। अमय मतलब अनासक्त होता है, प्रज्ञा होती है। और प्रज्ञा में हम पूरी तरह से जो भी अकुशल कर्म नहीं करते हैं उसको भी हम अनित्य देखते हैं, मैं से रहित देखते हैं। और जो कुशल कर्म करते हैं उसमें भी अहंकार नहीं होता है। जितना अहंकार हमें आ, आ, अकुशल कर्म में रहता है उससे 100 गुना अहंकार हमें कुशल कर्म में रहता है। जब हम अकुशल करते हैं तब भी अहंकार के वजह से हम अकुशल करते हैं, और जब हम कुशल भी करते हैं जैसे कि दानशील जो भी हम कुशल आचरण करते हैं उसमें भी अहंकार हमारा बढ़ने लगता है, क्योंकि हम मैं को बदलते हुए नहीं देखते हैं। मैं को नित्य देखने की वजह से वो हमारा कुशल कर्म भी जो है वो आते आते समय के साथ में वो हमारा ही अवरोध हो जाता है, जिसे हम शीलवर्त परामर्श कहते हैं। वो हमारे लिए अवरोध होने लगता है और सम्यक दृष्टि में वो टूटने लगता है। विद्या उत्पन्न होती है और इसी जन्म में दुख का अंत होने वाला अनुभव जो है एक आर्य श्रावक को या श्रोतापन्न की अवस्था में हमें अनुभव होने लगता है। इस प्रकार से अकुशल को कारण के साथ जानना और कुशल को कारण के साथ जानने से मैं का अस्तित्व जो है वो नष्ट होने लगता है। मतलब हम देख सकते हैं कि पूरे धर्म की जो आधारशिला जो है विशेषतः बुद्ध वचनों में या बुद्ध धर्म में मैं को समझकर मैं के अस्तित्व को नकारना मतलब मैं को समझना नहीं है। जैसे कि हम अपने आप को आत्मावादी नहीं समझते हैं और अनात्मवादी समझते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। हमारी आसक्ति को, अहंकार को बदलते हुए देखना कि उसका अस्तित्व ही कैसे है, भ्रमित है, भ्रम है वो। और उस भ्रम का अनुभव होना ही विद्या है, अज्ञान का अनुभव होना ही प्रज्ञा है। और ये अज्ञान हमें इस कुशल और अकुशल को कारण के साथ में जानने से हमें मिलता है। इस प्रकार से सारिपुत्र श्रावक को बताते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है और श्रावक आर्य श्रावक में प्रवेश करता है, जिसे हम श्रोतापन्न से अनंत तक की अवस्था हम कह सकते हैं। आगे सारिपुत्र और बताते हैं, या वो जो उसका भिक्षु जो है जो प्रश्न करने के लिए आता है कि भंते और कोई अन्य उपाय है कि जो आर्य श्रावक को सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। अभी एक तो उन्होंने बता दिया, हमें भी पता है, ये तो हम भी जानते हैं कि कुशल अकुशल को जानना ही सम्यक दृष्टि है। तो आगे जो वर्णन करते हैं शायद इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी होगी। ये हमारे लिए बहुत ही एक नया सम्यक दृष्टि को देखने का दृष्टिकोण हो सकता है। तो आगे बताते हैं सारिपुत्र कि हाँ, ऐसे बहुत सारे पर्याय है, ऐसे बहुत सारे प्रकार है जिस प्रकार से हम सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं या सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने का हम अनुभव ले सकते हैं। तो आगे वो बताते हैं कि आर्य श्रावक आहार को जानता है। अभी यहाँ पे आहार के विषय में बताया गया है। जो आहार को जानता है, जो आहार के उत्पत्ति को जानता है और जो आहार के निरोध को जानता है और जो आहार के निरोधगामिनी प्रतिपदा मार्ग को जानता है, मतलब एक प्रकार के 4 आर्य सत्य का जो सूत्र जो है, दुखों को जानना, दुख के समुदय को जानना, दुख के निरोध को जानना, दुख के प्रतिपदित मार्गों को जानना ही 4 आर्य सत्य है। इसी फार्मूले के साथ में, इसी सूत्र के साथ में अनेक अलग अलग पहलुओं से सारिपुत्र ने अपनी बात को अपने सूत्र में वो बताना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हर एक पहलुओं को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने सम्यक दृष्टि के विभिन्न पहलुओं से हम अपने ऊपर कार्य कर सकें। सिर्फ 4 आर्य सत्य से ही या कुशल अकुशल कर्म को देखते हुए ही सम्यक दृष्टि को देखने के अलावा भी अन्य तरीके से देखने की जो
विभिन्न जो पहलू जो है वो सारिपुत्र इसमें बताते हैं कि जो हमें और सम्यक दृष्टि की जो विविधता है या उसकी जो गहराई है उसको हम समझ सकते हैं। तो आहार के माध्यम से कैसे देखें, तो आहार क्या है, जैसे कि हम दुख में देखते हैं कि दुख क्या है, उसी प्रकार से आहार क्या है। और ये आहार की जो आहार की सूक्ष्मता जो है वो इसमें बताते हैं कि कितने प्रकार के आहार हम लेते हैं। इसको जानना मतलब आहार को जानना। हाँ? और आहार को यहाँ पे 4 प्रकार से बताया गया है। जैसे कि हम दुख को 3 प्रकार से देखते हैं, दुख है, विपरिणाम दुख है और तात्विक दुख है। और उस प्रकार से हम दुख के पहले सत्य को हम समझते हैं। वैसे ही इसमें आहार क्या है, जो हमारे पूरे जीवन का या संपूर्ण प्राणियों का एक मूल आधार है। ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो आहार को ग्रहण नहीं करता है। और उस आधार पे वो 4 प्रकार के आहार की बात इसमें करते हैं और उसको भी हम सामान्य तौर पे अपने जीवन में देख सकते हैं। तो पहला जो आहार जो बताया गया है वो है स्थूल आहार। स्थूल मतलब जो हम भोजन लेते हैं। इसको समझना एक अपने आप में दुखों को समझना है। यह सम्यक दृष्टि की जो अनुभूति जो है, यह सम्यक दृष्टि को देखने का जो नजरिया जो है, हम अपने भोजन से देख सकते हैं कि हम भोजन क्या, कब और कैसे खा रहे हैं। क्योंकि यही से दुख की निर्मिति होती है, या इसको देखना या उसको जानना, ये हमारा सबसे पहले प्रकार का आहार सारिपुत्र इसमें बताते हैं। तो इस पे भी हमने अपने जीवन पे देखना चाहिए कि हम किस प्रकार का आहार या भोजन लेते हैं। जैसे कि ऊपरी तौर पे अगर हम देखते हैं, जब हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं और विशेषतः जब हम संघ में आते हैं, तब हम हमेशा कहते हैं कि हम मांसाहारी नहीं हैं, हम शाकाहारी है। और यहाँ पे हम समाप्त हो जाते हैं कि हम शाकाहार ले रहे हैं, इसका मतलब हम आहार अच्छा ले रहे हैं। और उसके बाद में हम कोई भी चिंता नहीं करते कि हमारा आहार क्या है, कैसे है, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। इसके तरफ हमारा ज़्यादा विचार ही नहीं जाता है, हम जानने का प्रयास ही नहीं करते। और फिर हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियाँ आने लगती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम शील का पालन कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा क्यों है। इसका मतलब यह है कि हमने आहार को उस तरीके से सम्यक दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं किया है। तो ये जो सूत्र जो है हमें आहार के माध्यम से भी सम्यक दृष्टि का दर्शन देती है, ताकि हम अपने जीवन को और दुखों से मुक्त कर सकें। दूसरे प्रकार का आहार इसमें बताया जाता है, वो है स्पर्श आहार। स्पर्श या आहार मतलब जो इंद्रियों से विषयों का स्पर्श होता है उसे भी आहार कहा गया है। और ये भी दुख है। आहार भी दुख है अगर वो प्रमाण में नहीं जाता है, या स्वास्थ्य आहार अगर नहीं जाएगा तो हमें शरीर में और मन में भी दुख होगा। उसी प्रकार से जो 6 इंद्रियों से जो 6 विषयों का जो संपर्क होता है उसे भी स्पर्श आहार कहा गया है। तो वहाँ से भी दुख का उद्भव होता है, वो उसका मार्ग है जिसे हम स्पर्श आहार कहते हैं। तीसरे प्रकार के आहार के बारे में बताया गया है, वो है हमारे मन की सचेतना। मन में जो इच्छा निर्माण होती है, एक ख्याल निर्माण होता है, एक संस्कार निर्माण होता है, और संस्कार हमेशा हमारे मन में निर्माण उत्पन्न होते रहता है। ये भी एक प्रकार के हमारे मन का आहार है। और चौथा और महत्वपूर्ण जो आहार बताया गया वो विज्ञान आहार। कि हर समय हमारी इंद्रिय जो है किसी न किसी विषय के संपर्क में आके उस प्रकार का विज्ञान निर्माण करते हैं। जैसे कि चक्षु से चक्षु विज्ञान है, घ्राण से घ्राण विज्ञान है, स्रोत से स्रोत विज्ञान है। 6 प्रकार के विज्ञान जो है हमेशा हमारे जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं और लय होते रहते हैं। तो इस 4 प्रकार के आहार को समझना, यह है पहले स्तर की सम्यक दृष्टि। और फिर आगे उसका और विश्लेषण करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसी होती है। यहाँ से हमें सभी सम्यक दृष्टि का एक ही जो फार्मूला जो है, फार्मूला मतलब उसका जो मूल तत्व जो है, वो एक जैसा ही हमें दिखाई देता है। लेकिन शब्द यहाँ पे उसमें दुख आता है, दुख आर्य सत्य,
दुख समुदाय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख प्रतिगमा प्रतिपदा आर्य सत्य। हाँ, यहाँ पे आर्य सत्य के अंदर पहला यह आता है कि आहार आर्य सत्य, आहार की उत्पत्ति का आर्य सत्य, आहार के निरोध का आर्य सत्य और आहार के या दुख के मुक्ति का मार्ग। हाँ, तो आहार की उत्पत्ति किस कारण से होती है? हाँ, उसका कारण तृष्णा ही है। तृष्णा से ही सभी प्रकार के आहार निर्माण होते हैं या उसका उद्भव होता है। तो उसका निरोध कैसे होता है? तो तृष्णा के निरोध से ही सभी प्रकार के आहार का निरोध होता है। सभी प्रकार के जो आहार बताए गए हैं, स्थूल आहार हो, स्पर्श आहार हो, या मन की चेतना का आहार हो, या विज्ञान का आहार हो, सभी प्रकार की जो आहार को नष्ट करने का नष्ट होने का एक ही कारण है कि जो तृष्णा का निरोध होता है। और ये निरोध कैसे होता है? वह है आर्यष्टांगिक मार्ग, जिसे आहार निरोधगामी प्रतिपदा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आहार के विशेष में जानते हुए हम सम्यक दृष्टि को देख सकते हैं और उसके आधार पे हमारी जहाँ जहाँ पे भी आहार के प्रति, स्पर्श के प्रति, या संस्कारों के प्रति, विज्ञान के प्रति, या भोजन के प्रति, जहाँ जहाँ पे भी हमारी सत्काय दृष्टि है, जहाँ जहाँ पे भी हमें अहंकार और आसक्ति आती है और आसक्ति का हमें अनुभव होता है, वहाँ पर हम सम्यक दृष्टि के माध्यम से या उसके कारण को जानकर उसका निरोध हम करने का अनुभव ले सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे हमें आसक्ति का ही अनुभव नहीं होता है, वहाँ पे निरोध का भी अनुभव संभव नहीं है। तो हमें आसक्ति का अनुभव से ही हम उसके निरोध की अनुभूति को भी हम देख सकते हैं। उसी का ही अनुभव जो है हम श्रोतापन्न की अवस्था में हमें होने लगता है। दूसरे प्रकार से जैसे कि बुद्ध ने बताया है, उसी को सारिपुत्र इसमें बताते हैं कि जो आर्य श्रावक दुख को जानता है, जैसे कि चार आर्य सत्य की बात मैंने पहले से ही बताई है, उसको जानता है, तब भी वो आर्य श्रावक सम्यक दृष्टि को प्राप्त करता है। चार आर्य सत्य को जानना भी सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना है। और उसको भी हमने दुखों को, जैसे कि 3 प्रकार के दुख है, उसका दुख समुदाय जो है काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, उसका निरोध मतलब निर्वाण, और आर्यष्टांगिक मार्ग उसका मार्ग। तो एक तरफ से अगर हम एक चीज़ अगर समझते हैं तो उसके बहुत सारे विभिन्न जगह पर उसका हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर जगह पे उसी सिद्धांत से या उसी प्रकार से देखने का हम प्रयास करते हैं, तो हमारी जो आसक्तियों का जो सूक्ष्म स्वरूप जो है, या अहंकार को समझने का जो मार्ग है, उस मार्ग का हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे और बताते हैं कि जो आर्य श्रावक जरा मरण को जानता है, उसके समुदाय को जानता है, उसके निरोध को जानता है, उसके मार्ग को जानता है, वही श्रोतापन से लेके अनंत तक की अवस्था को प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे हर एक बात को सम्यक दृष्टि के माध्यम से देखने के लिए सारिपुत्र बताते हैं। जिस प्रकार से हमने दुख को देखा, उसी प्रकार से हमारा जन्म होना, मरण होना, उसको भी जानना हमारे लिए या उसका भी अनुभव के आधार पर उसको जानना सम्यक दृष्टि है। क्योंकि जरा मरण के तत्वों को भी जब हम देखते हैं तो उसके प्रकार के उसके होने की जो उसके होने का कारण जो है, वो 6 प्रकार की तृष्णा बताई गई है। वेदना 6 प्रकार की जो हमारी तृष्णा जो है, जो हमारे 6 इंद्रियों से निर्माण होती है, उस तृष्णा को जैसे जैसे हम जानते हैं, वैसे वैसे हमारा वेदना का समुदाय है, या उसके प्रति जो हमारी आसक्ति जो है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जिस प्रकार से जरा मरण को जानते हैं, उसी प्रकार से सारिपुत्र और आगे कहते हैं कि वेदना को भी हमने जानना चाहिए कि वेदना क्या है। 6 प्रकार की वेदना जो हमारे शरीर और मन में निर्माण होती है 6 प्रकार की इंद्रियों से, उसको जानना चाहिए, उसके समुदाय को जानना चाहिए कि वो कैसी उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है हमारी वेदनाएं? कि जब इंद्रिय और विषय का स्पर्श होता है, वही उसकी उत्पत्ति स्थान है। जैसे भवचक्र में हम देखते हैं
कि वेदना पच्छाय, स्पर्श पच्छाय वेदना। तो स्पर्श के कारण, विषय के स्पर्श के कारण वेदना निर्माण होती है, उसको भी हमने जानना चाहिए। और वो भी एक प्रकार का चार आर्य सत्य को जानने जैसा ही है, क्योंकि उसी से हमें स्पर्श का निरोध होने का अनुभव होता है कि जब हम वेदना को जानते हैं, जब हम वेदनानुपश्यना ध्यान करते हैं, आनापान सति करते हैं, तो वेदना को हमें समझ में नहीं आता कि वेदना को कैसे देखना जानना है। सिर्फ वेदना को हम वहाँ पे वेदना करके देखते हैं, लेकिन वो वेदना कैसे स्पर्श से निर्माण होती है और उस वेदना से हम कैसे आसक्त होते हैं, वो हमें समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि हम उसको चार आर्य सत्य के आधार पर देखते नहीं हैं, सम्यक दृष्टि के आधार पे देखते नहीं है। और सम्यक दृष्टि के आधार पे नहीं देखेंगे तो वो वेदना क्या करेगी, हमें सुखद वेदना क्या करेगी, लोभ निर्माण करेगी, और दुखद वेदना वहाँ पे द्वेष निर्माण करेगी। लेकिन जो लोभ और द्वेष जो है, जब उसको हम सम्यक दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ पे क्या करेगी, प्रज्ञा निर्माण करेगी। हाँ, लोभ को भी अनित्य के तौर पे देखेगी और द्वेष को भी अनित्य के तौर पे देखेगी। ना लोभ को मैं कहेगी, ना द्वेष को मैं कहेगी। और जब मैं ही नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगी, प्रज्ञा होगी, वहाँ पे अनासक्ति होगी। तो वेदना को भी जानने का प्रयास या वेदना को भी जानना, ये भी सम्यक दृष्टि का ही सबसे महत्वपूर्ण आधार है। वेदना को ही नहीं तो आगे और बताते, स्पर्श को जानना। हमारे 6 स्पर्शों को हमने देखना चाहिए। हमारी इंद्रियों से ही 6 स्पर्श होते हैं। अगर उसका उद्भव देखा जाए कि हमारे स्पर्श कहाँ पे निर्माण होते हैं, 6 विषय के साथ में, जो 6 इंद्रिय के साथ में जो विषय स्पर्श करते हैं, वही से हमारा स्पर्श का निर्माण होता है। और इसका स्पर्श का निरोध कब होता है, कि जब षडायतन निरोध से स्पर्श का निरोध होता है। जब 6 इंद्रिय ही नहीं रहेंगे तब स्पर्श भी नहीं होगा। तो 6 इंद्रिय नहीं रहने का मतलब क्या है, कि 6 इंद्रियों के प्रति हमारी मैं की भावना। अभी 6 इंद्रिय का मतलब नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी आंखें चली जाएगी, नाक चला जाएगा, रहेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा, या उसको हम समाप्त कर देंगे, या उसका अस्तित्व ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसके प्रति जो हमारी आसक्ति जो है, आँखों के प्रति, नाक के प्रति, कान के प्रति, उसके होने वाले स्पर्श के प्रति जो मैं जो है, हम आँखों से मैं देखते हैं तो मैं देखना बंद हो जाएगा, कानों से मैं सुनते हैं, मैं सुन रहा हूँ, ये मेरा है, मेरा नहीं है, ऐसा भाव वहाँ से समाप्त हो जाएगा, और उसी से हम सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आर्य अष्टांगिक मार्ग ही बुद्ध या सारिपुत्र इसमें बताते हैं। और आगे बताते हैं कि हमने षडायतन को भी जानना चाहिए। षडायतन मतलब हमारे 6 इंद्रिय कैसे बनते हैं, कि हमारे पास में नाम रूप है, ये हमारे पास में शरीर और मन है, इसी में ही षडायंत्र बनते हैं। अगर हम भवचक्र के पीछे पीछे जाने के लिए इसमें बताया जाता है कि हमारी वेदना को भी देखना है, स्पर्श को भी देखना है, षडायतन को भी देखना है, और हमारे नाम रूप को भी देखना है, जो किससे, विज्ञान से आया है ना। नाम रूप कहाँ से आया है, विज्ञान के कारण आया हुआ है। हमारा जो भी नाम रूप है या शरीर और मन जो है, जो भवचक्र की श्रृंखला में अगर हम देखते हैं तो कहाँ से निर्माण हुआ है, विज्ञान के कारण निर्माण हुआ है। और जब निरोध कब होगा, जब वो विज्ञान का निरोध होगा। और विज्ञान का निरोध कब होगा, कि जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करें। तो ये कुछ बातें इसमें रिपीट होते हुए दिखाई देती है, लेकिन सम्यक दृष्टि को देखने का जो दायरा जो है, जैसे कि हम सिर्फ 4 आर्य सत्य में ही सीमित बैठे थे कि 4 आर्य सत्य को इसी प्रकार से उसको देखना और महसूस करना, उसी को हम सम्यक दृष्टि कहते थे, या मैं भी ऐसा ही कहता था, या मैं समझ पाता था। लेकिन अभी इस सूत्र के माध्यम से जो नाम रूप को भी जानना इसी प्रकार से, संस्कारों को भी जानना इसी प्रकार से है। जो संस्कार जो है उसमें सारिपुत्र बताते कि 3 प्रकार के हमारे संस्कार होते हैं। काया के संस्कार होते हैं, वचन के संस्कार होते हैं, चित्त के, मन के संस्कार होते हैं। उस संस्कारों को देखना, और उसका कारण क्या है, अविद्या है। हमने देखा कि अविद्या पच्छाय संस्कारा पच्छाय नाम रूप पच्छाय षडायतन। जैसे कि हम 12 निदानों में हम अपने पूरे भवचक्र को, भवसागर को देखते हैं। तो 4 आर्य सत्य के माध्यम से उसको कैसे तोड़ा जाए, या उसके प्रति जो हमारा उपादान है
उसके प्रति जो हमारी आसक्ति, अहंकार या जो कुछ भी लोभ है, जो भ्रम है, अविद्या है, हर जगह पे हम कैसे तोड़ने चाहिए चार आर्य सत्य को या सम्यक दृष्टि को जानते हुए, संस्कारों को भी हमने देखना है और अविद्या को भी देखना है। अविद्या का मूल कारण क्या है? कभी कभी लगता है कि अविद्या का मूल कारण क्या है। बुद्ध या सारिपुत्र ये बताते हैं कि अविद्या का कारण जो है हमारे आश्रव है। आश्रव का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का जहर। आश्रव मतलब एक प्रकार का जहर। जो कामाश्रव है, भवाश्रव और अविद्याश्रव से उसको जाना जाता है। कामाश्रव मतलब काम छंद या काम वासना या संसार में बार बार उपभोग करने की जो इच्छा है वही कामाश्रव है। इसी से अविद्या निर्माण होती है। भवाश्रव मतलब बार बार जन्म लेके सुख में सुख उपभोग करने की इच्छा। और अविद्या मतलब चार आर्य सत्य का अभाव या सम्यक दृष्टि का अभाव मतलब अविद्या। तो अविद्या का और आश्रव का निरोधी आरिष्टांगिक मार्ग है। तो आरिष्टांगिक मार्ग का जो महत्व है, हर जगह पर सम्यक दृष्टि को निर्माण करने के लिए या सम्यक दृष्टि को अनुभव करने के लिए हमें सारिपुत्र इस सम्यक दृष्टि के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि सत्काय दृष्टि को तोड़ना या उससे उन बंधनों से मुक्त होना ये संभव सम्यक दृष्टि से ही होता है। जो सम्यक दृष्टि को हमने जिस प्रकार से चार आर्य सत्य के माध्यम से हम देखते हैं, वैसे हमने उसके अलग अलग पहलुओं में हमारे जरा वेदी मरण में देखना चाहिए, वेदना में देखना चाहिए, स्पर्श में देखना चाहिए, चराचर में देखना चाहिए, नाम रूप में देखना चाहिए, संस्कार और अविद्या में देखना चाहिए। एकंदरित हमारे पंचों स्कंदों में अलग अलग प्रकार से सम्यक दृष्टि को हमें देखना चाहिए, उसके माध्यम से उसका अवलोकन करना चाहिए। तभी जाके जिसके प्रति जो उपादान है, रूप के प्रति उपादान है, वेदना के प्रति उपादान है, संज्ञा के प्रति उपादान है, संस्कारों के प्रति हमारा उपादान है, अहंकार है, हमारे विज्ञान, हमारे मन के प्रति हमारा उपादान और अहंकार है, उसी जगह पे जब तक हम अवलोकन नहीं करते हैं तब तक हमारी सत्काय दृष्टि बनी रहती है। भले हम अपने आप को आत्मावादी नहीं कहते हैं, लेकिन अनुभव के या जीवन के उस बंधन के तौर पे हम निश्चित ही आत्मावादी दृष्टिकोण से ही हमारे पूरे अस्तित्व को देखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। उसी आसक्ति के कारण हम दुखी होते हैं और पूरे संसार में हम दुख को निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम इसी ही आसक्ति को, इसी पंचस्कंदों को इस सम्यक दृष्टि के माध्यम से अगर देखने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे उसी के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और हमें श्रोतापन्न का कहीं न कहीं अनुभव हमें होने लगता है और हम देख पा सकते हैं कि हम श्रोतापन्न की अवस्था की तरफ हम जा रहे हैं। अंतिमतः मैं सिर्फ 3 बातें बता के मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण विराम दूंगा कि हम 3 प्रकार के ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। एक एक शब्द में मैं बताऊंगा ताकि आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि 3 प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि श्रुतमय, चिंतनमय, भावना में प्रज्ञा तो हमें पता है, लेकिन और 3 तरीके हैं कि जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला जो ज्ञान हमें मिलता है संज्ञा के द्वारा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सभी संज्ञाएं हैं। जितना भी साहित्य इस पूरे विश्व में या शब्दों के माध्यम से जाना जाता है, जिस अनुभव को शब्द दिया गया वो सभी संज्ञाएं हैं। और उसके द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, उसका जो बोध होता है, वो बोध 2 प्रकार से होता है। एक मिथ्या बोध होता है और थोड़ा सत्य बोध होता है। कभी कभी हम मिथ्या बोध मतलब हम आत्मवादी कह देते हैं कि ये नित्य है,
हाँ, ऐसा बोध होने लगता है जब शब्दों को हम पकड़ लेते हैं, कि शब्दों को ही मान लेते हैं कि यही सत्य है। वो मिथ्या बोध है, वो संपूर्ण बोध नहीं है। और यही संज्ञा हमें सबसे ज़्यादा संभ्रमित करती है। मैं मतलब एक प्रकार की संज्ञा है। मैं का जब बोध मैं नित्य मान के हम देखते हैं, तो वो संज्ञा का क्या है, एक मिथ्या बोध है, भ्रमित बोध है। लेकिन जब मैं को मैं एक व्यवहारिक मानता हूँ, व्यवहारिक तौर पे मैं कहता हूँ, लेकिन आंतरिक रूप पे मैं देखता हूँ कि मैं नित्य नहीं है, तो वो उसमें सत्यता है। तो दोनों प्रकार से हमें संज्ञा के बोध को देखना चाहिए कि मिथ्ये का बोध हमारे लिए दुखकारक है। वही आसक्ति है जब हम अपने संज्ञा को एक प्रकार की, मैं भी एक प्रकार की संज्ञा है, ये भी एक प्रकार की संज्ञा है। जैसे कि मेरा नाम या मेरा ये शरीर, मैं मेरी जो मेरा जो वजूद है, हाँ, वो संज्ञा के माध्यम से हम अभिव्यक्त करते हैं। और उसको हम जब नित्य मानते हैं, तो नित्य का भी हमें उसी में अनुभव होता है। लेकिन वो मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान है। दूसरे प्रकार का जो ज्ञान हमें मिलता है, वो विज्ञान से मिलता है। विज्ञान का मतलब ये साइंस नहीं है जिसको हम साइंस कहते हैं। यहाँ पे विज्ञान का मतलब है कि एक विशिष्ट इंद्रियों से जो विशिष्ट विषय का जो बोध होता है, उसे विज्ञान का बोध कहते हैं। जैसे कि आँखों से सिर्फ देखने का बोध हो सकता है, सुनने का नहीं। कानों से सुनने का बोध होता है, हम शब्दों को ही जान सकते हैं, रूप को नहीं। एक विज्ञान से एक ही विषय का बोध होता है, या उसी की एक मर्यादा है। सुनने का बोध मुंह से नहीं हो सकता है, वो बोलने का हो सकता है। वाणी का बोलने का हो सकता है, सुनने का नहीं। तो जो बोलने का विज्ञान है, सुनने का विज्ञान है, देखने का विज्ञान है, हाँ, उस प्रकार का बोध हमें जो होता है या हम सभी को होता है, वो भी एक प्रकार का ज्ञान है। और तीसरे प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, वह प्रज्ञा के द्वारा। प्रज्ञा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह है कि सभी जो मिथ्या धारणा है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। सभी चीज़ें हमें अनित्य, अनात्म और दुख के मूल स्वभाव में दिखने लगती है। यही प्रज्ञा का ज्ञान है। तो तीनों प्रकार के ज्ञान से हम संपन्न हैं, और हमें तीनों प्रकार के ज्ञान को समझना चाहिए कि संज्ञा से हम कैसे संभ्रमित हो जाते हैं, विज्ञान से कैसे हम विषयों को समझते हैं, और सबसे बड़ी जो बौद्ध धर्म में ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार जो है, महत्वपूर्ण जो आधार जो है, वो प्रज्ञा के द्वारा संसार को या अपने आप को या पूरे संसार को देखना, वो प्रज्ञा के आधार पे देखना है, और उसी को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि हमारी स्वयं की प्रज्ञा है, जो बुद्ध वचनों में हम ढूंढ रहे हैं कि मेरी प्रज्ञा या मैं प्रज्ञा को कैसे प्राप्त करूं। उस प्रज्ञा को प्राप्त करने का ये हमारा प्रयास है। अभ्यास और चिंतन और इस प्रकार के सूत्रों का अध्ययन करने से हम निश्चित ही अपने प्रज्ञा के दीप को जला रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने इस सूत्र के आधार पे हमने ये जानने का प्रयास किया है कि हमारी सम्यक दृष्टि के विभिन्न पहलुओं को जानते हुए हमें प्रज्ञा से ही सत्काय दृष्टि को, अहंकार को तोड़ा जा सकता है, या उसका रूपांतरण किया जा सकता है अंधकार से प्रकाश की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।